जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कालीदेव टोने टोटके चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भैरव मंत्र, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए महाविकराल प्रचंड भैरव मंत्र लेकर आए दोस्तों। काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और लोग कमेंट भी कर रहे थे, कह रहे थे गुरु जी भगत जी कि भैरव से मतलब कि भैरव साधना से रिलेटेड आप मतलब कि भैरव की कोई ऐसे बहुत ही अद्भुत और लाजवाब कोई मंत्र बताइए दोस्तों, जो सर्वकारी सिद्धि मंत्र हो दोस्तों। केवल और केवल जपने मात्र से हम कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे हमारा कोई कार्य हो या फिर हम किसी को सही करना चाहते हैं या फिर किसी भी कार्य को हम चाहे हमारी धन दौलत से या फिर हमारी कोई दुकान वगैरह कुछ भी हो, हर क्षेत्र में हमको सफलता मिले। तो दोस्तों, ये रुद्र भैरव का मंत्र है दोस्तों। केवल और केवल उच्चारण करने मात्र से आपका कोई भी काम, आपकी कार्य सिद्धि मंत्र है दोस्तों, अर्थात कार्य सिद्धि मंत्र है, कार्य पूर्ति सिद्धि मंत्र है दोस्तों। आप कोई भी मतलब कि कार्य सिद्धि मंत्र है, आप कोई भी कार्य करोगे उससे सफल होगा ही होगा। केवल और केवल आपको उच्चारण करना है। और भैरव आपकी ये मतलब कि रुद्र भैरव मंत्र है दोस्तों, अर्थात रुद्र भैरव भगवान शिव के रुद्रांश है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रुद्र भैरव है, ये प्रचंड शक्ति में चलता है, अर्थात इसमें प्रचंड शक्ति, प्रचंड ऊर्जा है। इस मंत्र को केवल और केवल आपको विस्मरण करना है, याद करना है दोस्तों। कंठस्थ करते ही केवल जपने मात्र से दोस्तों आप कोई भी कार्य आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे शत्रु बाधा हो या फिर आप मतलब कि कोई किसी भी क्षेत्र से सिद्धि साधना करना चाहते हैं, चाहे आप काल भैरव के भक्त हैं, काल भैरव को या फिर भैरव की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों। भैरव के कई काल भैरव हो गए, कपाली भैरव हो गए, कंकाल भैरव हो गए, बटुक भैरव हो गए, या फिर आपकी कोई 52 भैरव हो दोस्तों। भैरव कोई भी हो आपकी, या फिर 52 भैरव की सिद्धि करना चाहते हैं आप, या फिर आप किसी भी भैरव की सिद्धि करना चाहते हैं। और दोस्तों देखो, एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग हमारे पास उन लोगों को हम बताना चाहते हैं जो लोग हमारे पास कॉल कर रहे थे, कह रहे थे गुरु जी कि हम 52 भैरव को मतलब कि सिद्ध करना चाहते हैं। यदि एक भैरव को सिद्ध कर लेंगे तो 52 भैरव चलेंगे कि नहीं चलेंगे। दोस्तों, यदि आप एक भैरव को सिद्ध कर लेते हैं तो 52 भैरव की आप उसमें मतलब कि 52 भैरव की एक प्रकार की आन लगा कर चलेंगे तो, लेकिन आप एक भैरव को आप सिद्ध न करके यदि एक ही साधना से 52 भैरव को सिद्ध किया जा सकता है। ये नहीं है दोस्तों कि आपको मतलब कि अनेक साधनाएं हैं, मतलब एक ही साधना में आप 52 भैरव को सिद्ध कर सकते हैं और एक साधना में आप एक ही भैरव को सिद्ध कर सकते हैं। चाहे स्वर्ण भैरव हो गया, कोई भी भैरव हो दोस्तों, चाहे आपको मतलब कि जो भी आप शक्तिपीठ के भैरव को सिद्ध करना चाहते हैं, फिर कोई उससे रिलेटेड आप करना चाहते हैं, चाहे शमशान, कोई भी भैरव आपको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप यदि एक ही साधना से 52 भैरव को या फिर एक ही साधना में एक भैरव। और मंत्र दोस्तों, हर भैरव के मंत्र अलग अलग हैं दोस्तों, चाहे वो प्रचंड चंड को मतलब कि भैरव जी हों। तो दोस्तों, ये मतलब रुद्र भैरव का मंत्र है दोस्तों। इसका जो विधान है, सर्वप्रथम विधान बताएंगे और इसके सर्वप्रथम आपको लाभ बताएंगे। मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों, आप वीडियो ना छोड़ें, मंत्र हम बताएंगे, मंत्र हम बेकायदा बताएंगे दोस्तों। और फ़ोन नंबर हम दे रहे हैं, यदि आप साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं तो आप बेकायदा हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम बेकायदा आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसके जो लाभ हैं दोस्तों, लाभ तो अब कोई भी कार्य दोस्तों, कोई भी एक मतलब कि आसान शब्दों में हम कहें दोस्तों, ये कार्य पूर्ति मंत्र है, ये सिद्धि मंत्र है, मतलब कि कार्य सिद्धि मंत्र है दोस्तों। कार्य आपका चाहे कोई भी हो, किसी रिलेटेड हो, केवल और केवल आपको उच्चारण करना है। काम चाहे कोई भी हो, आप किसी को झाड़ा दे सकते हैं, मतलब कि कोई भी, मतलब कि आपको बस आपको केवल ध्यान देना है और मतलब कि रुद्र भैरव को याद करना है। हे भैरव, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं ये भी कार्य सिद्ध करना, कोई भी दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसका विधान, सर्वप्रथम विधान बताएंगे। विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। आपको किसी भी शुभ तिथि का चयन करना है, किसी भी शुभ तिथि चाहे कोई भी, होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर पूर्णिमा, आपको कोई भी मतलब किसी भी शुभ तिथि का आपको चयन करना है दोस्तों। शुभ तिथि का आपको चयन कर लेना है दोस्तों। तो आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, लेकिन रुद्राक्ष की माला जो रहेगी दोस्तों, वो ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला रहनी चाहिए। और दोस्तों, उसमें मतलब कि प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध की माला, अर्थात आसान शब्दों में सिद्ध की माला होनी, मतलब सिद्ध माला होनी चाहिए। इसमें आप किसी भी भैरव का मतलब कि आप चित्र रख सकते हैं, या आप प्रतिमा बनाना जानते हैं तो प्रतिमा आप, कुछ लोग ड्राइंग के आधार पर प्रतिमा बना सकते हैं, मिट्टी की प्रतिमा, या फिर मतलब कि आप किसी भैरव शिवालय मतलब कि आप चयन कर सकते हैं। भैरव का मंत्र का मतलब भैरव के मंदिर आप चयन कर सकते हैं, या फिर अपने घर पर ही आप मंदिर में भगवान भैरव की आप फोटो स्थापित कर सकते हैं, प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें जो मतलब कि आसन रहेंगे या फिर कुशाका, ये साफ सुथरा आपका आसन कोई भी हो, लेकिन साफ कुशाका तो उत्तम ही रहता है दोस्तों। या फिर आप लाल आसन का यूज कर सकते हैं, लाल आसन रहेगा। और जो वस्त्र रहेंगे साफ और शुद्ध वस्त्र रहेंगे, या फिर लाल वस्त्र रहेंगे दोस्तों। 1.25 मीटर का आसन या फिर कुशाका या फिर कपड़े का तो आप 1.25 मीटर, और जो रहेंगे मतलब कि एक सिर पर बांधने के लिए लाल, और एक मतलब कि एक मतलब सिला हुआ नहीं होना चाहिए, एक कपड़ा ले लेना जो मतलब कि अपने शरीर पर डाल लेना, ये है मतलब कि। और इसमें दीपक जो जलेगा दोस्तों, इसमें जो दीपक है वो मतलब कि सरसों के तेल का जलेगा दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक जलेगा। और इसमें अब मतलब कि जो भोग रहेगा, भोग जो है दोस्तों आप अपने मतलब कि मिठाई रख सकते हैं, अपने श्रद्धानुसार मिठाई रख सकते हैं, धूप दीवा इत्र वगैरह ये सब कुछ आप ले सकते हैं बेकायदा। मतलब कि आपको जो मतलब कि केवल और केवल आपको ये श्रद्धापूर्वक आपको उच्चारण करना है दोस्तों, मतलब कि शक्ति रुद्र भैरव दोस्तों। लेकिन हाँ, जब आपको मतलब कि जब इनकी मतलब कि एक बात का ध्यान रखना है, इस मंत्र का इन शक्तियों के ऊर्जा लेवल बहुत ही उच्च कोटि का होता है दोस्तों। ये तो आप लोगों को पता है, इन शक्तियों का ऊर्जा लेवल जो होता है दोस्तों, मतलब कि इन शक्तियों को साधने के लिए जो शक्ति होती हैं, रुद्र भैरव या फिर कपाली भैरव, काल भैरव, कंकाल भैरव, स्वर्ण भैरव, हर भैरव अलग अलग प्रकार के, शमशानी भैरव, बावन भैरव, कोई भी भैरव दोस्तों, कोई भी शक्तिपीठ के भैरव हों, चाहे वो काशी विश्वनाथ या फिर मतलब कि काशी के कोतवाल अर्थात काशी के कोतवाल, या फिर मतलब कि इन शक्तियों का जो भैरव की जो शक्ति मतलब उच्च लेवल पर कार्य करती है दोस्तों। आप केवल भैरव की आन लगाने मात्र से कोई भी मंत्र हो दोस्तों काम करने लगता है। केवल और केवल आपको भैरव की आन देनी है, कोई भी मंत्र आपको वह आपका काम करने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो माता है, माता काली को आपको लेकर चलना है दोस्तों। भैरव का जो रुद्र भैरव का मंत्र है, भगवान शिव को और माता काली का आपको नमन अवश्य करना है। चाहे मतलब कि वो आपकी आप सभी, जाहिर सी बात है, आप जब सिद्धि पर बैठोगे, जब पर बैठोगे दोस्तों, तो आपको सभी देवी देवताओं को, आपको नवनाथ 84 सिद्धों को नमन करना है दोस्तों। सभी को, माता पिता का, गुरु का, ये सब आप भली बातें, क्षेत्रपाल, कुल देवी देवता, पितृ, इन सभी को नमन करना तो उत्तम रहता है। और दोस्तों यह जो मंत्र है, बिना गुरु के आप इसे करने की कदापि ना सोचे, ये हमारी चेतावनी है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ये जो मंत्र है बिना गुरु के आप करने की चेष्टा ना करें, ऐसा ना करें कि भगत जी ने बता दिया है। बस दोस्तों नॉर्मली विधान है, आपको बैठ जाना है आसन पर और एक सरसों के दीपक का तेल दीपक जो जला लेना है। यदि आपके पास इत्र है तो आप इत्र लगा सकते हैं, छिड़काव नहीं तो नॉर्मली जो है आप दीपक जला लें, रुद्राक्ष माला ले लें और धूपबत्ती वहाँ पर लौवान धूपबत्ती आप वहाँ पर जलाकर रख लें, रोमानी धो लें, सब कुछ ही। और उसके बाद में जो भोग जो रहेगा आप अपनी श्रद्धा अनुसार मीठा भोग रख सकते हैं, फल भी आप रख सकते हैं दोस्तों। इसके जो मंत्र जो रहेंगे दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों 1 से 8 मालाएं फेरनी है। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, मंत्र भी बताएंगे। केवल और केवल इसमें 1 से 8 मालाएं फेरनी है, एक ही बैठक में दोस्तों आपने फेरनी और श्रद्धा पूर्वक आपने उच्चारण कर लिया दोस्तों, तो इसमें भगवान शिव की शक्ति चलती है दोस्तों। जाहिर सी बात है, जब भगवान शिव के रुद्रांश भैरव है तो जाहिर सी बात है भगवान शिव की शक्ति चलेगी। आपने यदि ये सिद्धि ये प्राप्त कर ली दोस्तों, तो आपने भगवान शिव की शक्ति प्राप्त कर ली। तो बस जाहिर सी बात है, तो सोचना क्या है, आराम से आप कर सकते हैं। इसमें कोई डर भय खाने वाली बात नहीं। आप कहीं भी स्थान का आप चयन कर सकते हैं, किसी भी एकांत स्थान का आप चयन कर सकते हैं। यदि आप किसी मतलब कि कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई प्रतिमा कुछ नहीं है, तो आप नॉर्मली मतलब कि वो कहते हैं ना, धरती माता आकाश पिता साक्षी हैं, तो आप साक्षी करके आप जप कर सकते हैं। अब तो फोटो वगैरह नहीं, तो लोग पेड़ को साक्षी मानकर, गुफाओं को साक्षी मानकर, धरती ज़्यादातर क्या होता था कि धरती माता, आकाश, जल, वायु, ये सब कुछ जाहिर सी बात है। तो दोस्तों आप जब मंत्र जो रहेगा, मंत्र सब कुछ विधान सब कुछ बता दिया है। मंत्र ध्यान पुरुष ने, मंत्र इस प्रकार है। ओम रुद्राय भैरवा, ओम रुद्र भैरवाय मम सर्वकारी सिद्धि, ओम रुद्र भैरवाय मम सर्वकार्ये सिद्धये क्रों क्रों स्वाहा। ये मंत्र दोस्तों एक बार और, ओम रुद्र भैरवाय मम सर्वकार्ये सिद्धये क्रों क्रों स्वाहा।
ये मंत्र है दोस्तों, बड़े ही लाजवाब और गजब मंत्र है। केवल और केवल आपको उच्चारण करना है दोस्तों। रियलिटी अनुभव होते हैं दोस्तों, बड़े ही दैविक अनुभव होते हैं, लेकिन इसमें कोई डराने या भय खाने की कोई आपको मतलब कि ये चेष्टा ना करें। केवल और केवल देखो, जिस शक्ति को आपने मतलब कि जिस शक्ति के आप शरण में गए हो, तो कोई शक्ति ये नहीं कहेगी हमसे भाग जाए। इंसान पर चयन करता है, साधक पर चयन करता है कि वो भागना चाहता है, डटा रहना चाहता है। लेकिन हाँ, उसमें कोई परीक्षा रहती है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, आपकी परीक्षा आपको आवश्यकता चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भूत हो या फिर कोई अन्य बड़ी कोई मतलब शक्ति हो, चाहे कोई अप्सरा की कोई भी साधना, चाहे भैरव की या माता काली की कोई भी साधना हो, कोई भी सिद्धि हो, कोई मंत्र दोस्तों, आपको अनुभव होना अनिवार्य है। चाहे वो गुरु मंत्र दोस्तों, अनुभव होना अनिवार्य है दोस्तों। नॉर्मली है हर मंत्र में, हर साधना में, हर सिद्धि में, या फिर आप नॉर्मली गृहस्थ जीवन जीते हैं तो कभी दुख है तो कभी सुख है, तो जाहिर परीक्षाएं हर क्षेत्र में आपको देनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इसमें अनुभव होना ज़रूरी होता है। और ये शक्ति जो है भैरव, रुद्र भैरव मतलब कि भगवान भैरव जो हैं परीक्षा अवश्य लेते हैं दोस्तों। परीक्षा आपकी मंत्र जाप के दौरान ली जाएगी या फिर उसके बाद में आप कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भगवान रुद्र भैरव का मंत्र है दोस्तों। इसमें रुद्र शक्ति प्रचंड रूप से कार्य अपनी करती है, और कोई भी कार्य भूत बाधा से लेकर कोई झाड़ा कुछ भी ये नहीं है कि दोस्तों आप बुलाओगे कि भैरव रुद्र भैरव आ जाइए, तो दोस्तों ये नहीं है। मतलब कि विनती, एक अर्जी लगाई जाती है, एक दरख्वास्त लगाई जाती है, विनती की जाती है। भगत अपने इष्ट से, अपने भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु, हे देव, हे महादेव, हे मेरी शक्ति, हे मेरे विधाता, ये मेरा काम हो जाए हो जाए हो जाए। तो दोस्तों वो काम होगा ही होगा। आप माता काली के भक्त हैं, आप काल भैरव के भक्त हैं, आप कालदेव महाराज के, आप जखई महाराज के, आप भैरव के, या फिर आप किसी भी नटवीर के, झारवीर के, आप मतलब किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, आप कोई भी देवी देवता के भक्त हैं दोस्तों आप, या फिर आपने कई सिद्धियाँ प्राप्त की है, या फिर आप बावन डोरी के भक्त हैं, या फिर आप तांत्रिक हैं, या फिर नॉर्मली हर तरह का, देखो ये तंत्र क्षेत्र, हर तरह के आपको भगत देखने को मिल जाएंगे क्षेत्र में। तो भगत किस प्रकार से दोस्तों, जब वो मन ही मन उच्चारण करता है कि हे मेरी देवी, हे मेरी माता, हे मेरी गमादित, हे मेरी दुर्गा, कि ये काम संपन्न हो जाए, तो वो होगा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों भली बात है, वो कहते हैं ना, ये आसान शब्दों में कहा गया है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। आसान शब्दों में कहा जाता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। ये किया हुआ है, लोगों ने आजमाया हुआ है दोस्तों, और ये कहावत भी बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब बेताल हो गया दोस्तों, तो ये बेताल बस जाहिर सी बात है, अब जो भी शक्ति है वो आपका काम होगा ही होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों हमने मंत्र, विधान, लाभ ये सब कुछ बता दिए हैं, और हमारी ये चेतावनी है, बिना गुरु की अनुमति के कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि, कोई भी मंत्र प्रयोग ना करें, चाहे वो हमारे द्वारा बताया गया हो, चाहे कोई किताब का हो, या फिर किसी सज्जन के द्वारा बताया गया हो। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। यदि आप करना चाहते हैं तो हम नंबर आप स्क्रीन पर दे रहे हैं, या फिर स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, आपको किसी न किसी वीडियो में इस आपको मिल जाएगा, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव।